हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। आज का सेशन है हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो भैया आज का पहला प्रश्न है, कबीरदास किस काव्यधारा के कबीरदास किस विचारधारा के कवि थे? तो कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीरदास जी का जन्म 1455 संवत में वाराणसी में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी का लालन पालन किसने किया था? तो कबीरदास जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और जन्म से वे ब्राह्मण थे, लेकिन उनका लालन पालन नीमा और नीरू नाम के जुलाहा द्वारा किया गया था। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? तो कबीरदास के गुरु का नाम था महात्मा रामानंद जी। कबीरदास की अगला क्वेश्चन है भैया, कबीरदास जी की पत्नी का क्या नाम था? कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई तथा कमाल कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई और उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई थी उनका नाम था कमाल और कमाली। कबीरदास की काव्य कृतियों का वर्णन कीजिए। तो कबीरदास जी की काव्य कृतियाँ क्या क्या थी? जैसे तीन महत्वपूर्ण थी। कहाँ देखो, कबीरदास जी का काव्य संग्रह बीजक, जिसका 3 खंड थे, साखी, शबद और दमयनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी की काव्य कृतियों के नाम लिखिए। सूरदास जी की 3 सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी प्रमुख थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। हाँ, तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? भैया तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी देवी था तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरसिंह दास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। ठीक, अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तुलसीदास जी ने अयोध्या में रहकर लगभग 2.5 वर्ष में रामचरितमानस महाकाव्य लिखा था। ठीक, क्या नाम था उसका महाकाव्य का? रामचरितमानस। तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी थी? तो तुलसीदास जी की रचनाएं 31 बताई जाती हैं, किंतु प्रमाणिक रूप से 12 रचनाएं हैं। ठीक, तुलसीदास द्वारा रचित प्रबंध काव्य लिखिए। तुलसीदास जैसे रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नाछू। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तुलसी कृत मुक्तक काव्य कौन थे? तो जैसे कवितावली, दोहावली, रवैया, रामायण, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली और राम हनुमान बाहुक मुक्तक काव्य हैं। ठीक, तुलसी कृत गीति के काव्य बताइए। तुलसी कृत गीत के काव्य कौन कौन से हैं? तो भैया तुलसी कृत गीत काव्यों में गीतावली, कृष्णावली तथा विनय पत्रिका प्रमुख हैं। ये तीनों किस भाषा में लिखी गई हैं? तो भैया यही तीनों हैं तुलसीदास जी की, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। बिहारी जी किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी जी रीति काव्य धारा के रीतिकाल
के कवि हैं अपने भाषा में लिख सकते हैं। इसमें तो लिखा है बिहारी जी रीतकालीन काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक, बिहारी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहारी जी का जन्म हुआ था ग्वालियर में। कब हुआ था? 1603 ईस्वी में। ठीक, गांव का क्या नाम था? बसुआ गोविंदपुर गांव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहारी जी के गुरु कौन थे? बिहारी जी के गुरु थे नरहरि दास। बिहारी जी के गुरु कौन थे? नरहरि दास। बिहारी जी का निधन कब हुआ था? बिहारी जी का निधन हुआ था 63 में, 1663 में, 1963 नहीं, 1663 में। मतलब 1603 में जन्म हुआ और 1663 में खत्म हो गए। 60 वर्ष की इनकी आयु थी। ठीक, बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम था? बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था सतसई। बिहारी सतसई जिसे कहते हैं पूरा नाम, बिहारी सतसई। इसमें लगभग 719 दोहे थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। ठीक, 1886 में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का निधन 1964 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का निधन कब हुआ था? सन 1964 में मैथिली शरण गुप्त जी का निधन हुआ था। राष्ट्र कवि होने का गौरव गुप्त जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ? राष्ट्र कवि किसे कहते हैं पता है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को ही कहते हैं और इन्हें गुप्त जी भी कहते हैं। तो गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर गुप्त जी ने जेल यात्रा की थी और आगरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि प्राप्त की तथा आपको भारत का प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ था। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखिए। तो राष्ट्र मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत है। ठीक, तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो महाकाव्य की रचना हुई थी उसका नाम साकेत है। देखिए, जो इसमें लिखा है जरूरी नहीं उसी भाषा में आप लिखिए, आप अपनी भाषा में फैक्ट लिख सकते हैं। हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। तो भैया अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म आजमगढ़ निजामाबाद में हुआ था, 1864-65 में हुआ था। तो बताइए वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा? ठीक, अभी बताइए जल्दी से। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। ठीक, इसे मंगला प्रसाद पारितोष प्राप्त हुआ था। महाकाव्य पर उपाध्याय जी को मंगला प्रसाद पारितोष प्राप्त हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं बताइए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला जी ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला जी ने उपन्यास कहानियाँ उपन्यास कहानियाँ रेखा चित्र नाटक जीवनी तथा निबंधों के अतिरिक्त अंग्रेजी बांग्ला तथा संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। ठीक है, आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा के कविता संग्रह का नाम लिखिए। निराह रश्मि। हालांकि
नीरजा होना चाहिए, यहाँ निराह लिखे हैं। अरे अच्छा, नीरजा और निराह दोनों। तो निराह, रश्मि, नीरजा, सांध्य, गीत, यामा तथा दीप शिखा प्रमुख कविता संग्रह हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। मुंगेर जिले के सिमरिया नामक घाट गांव में हुआ था, सिमरिया में। गुरु गोविंद गुरु गोविंद कह रहे हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। गीतांजलि गीतांजलि का आज गीतांजलि भैया गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इन्हें गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। आचार्य वाजपेयी जी रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक भौतिक रचनाएं, संपादित रचनाएं, संकलित रचनाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नरेंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर नरेंद्र जी का जन्म 1915 में अलीगढ़ के अतरौली गांव में हुआ था। शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। शब्द क्या है? तो शब्द की रचना वर्णों से होती है। ठीक, शब्द में वर्ण तथा ध्वनि का क्रम निश्चित होता है। और शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक, शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। अर्थ की दृष्टि से शब्द